and he also helped टू डेवलप न्यूक्लियर पावर इन इंडिया. साथ साथ में उन्होंने इंडिया में न्यूक्लियर पावर स्टेशन को डेवलप करने में भी हेल्प किया. नाउ वी विल सी सम मोर इंफॉर्मेशन इन आवर टेक्स्ट बुक. सो अगेन कम ऑन पेज नंबर 10. Vikram Sarabhai was born in Ahmedabad on 12th August 1919 in a Jain family. विक्रम साराभाई का बॉर्न अहमदाबाद में 12 अगस्त 1919 को एक जैन फैमिली में हुआ. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन रिसर्च. हियर द सेकेंड साइंटिस्ट इज डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा. ही वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम. ओके, वो इंडिया के न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम के फादर माने जाते हैं. फादर्स मीन जिन्होंने उनका इन्वेंशन किया होगा. इसंट इट? जो इन्वेंशन करता है वही उसका फादर होता है. द सेकेंड पॉइंट, ही वॉज एन इंडियन न्यूक्लियर फिजिस्ट, फाउंडिंग डायरेक्टर एंड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट द टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च. डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा वो एक इंडियन न्यूक्लियर फिजिस्ट थे. ओके, न्यूक्लियर फिजिस्ट मीन्स न्यूक्लियर मीन्स एटम्स, जो स्मॉल स्मॉल एटम्स होते हैं जिसमें से एटॉमिक एनर्जी क्रिएट होती है, उसको हम न्यूक्लियर बोलते हैं. रिगार्डिंग टू दी एटॉमिक एनर्जी, सो उसके वो फिजिस्ट थे, उसके वो एक्सपर्ट थे. और साथ साथ में वो क्या थे, वो डायरेक्टर भी थे वहाँ के, है ना. जैसे स्कूल में भी एक डायरेक्टर होता है, द डायरेक्टर इज हैंडलिंग ऑल द डिपार्टमेंट्स, उसी तरह वो भी सारे डिपार्टमेंट्स को हैंडल करते थे. एंड द प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, और साथ साथ में वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे. फिजिक्स इज वन टाइप ऑफ सब्जेक्ट कम्स अंडर साइंस. तो वो फिजिक्स भी पढ़ाते थे. और ये सब कहाँ पढ़ाते थे वो? यस, इन द लास्ट लाइन इट इज मेंशन टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च. नाउ कम टू द next one. आर्यभट्ट was an Indian mathematician and astronomer. आर्यभट्ट इंडिया के पहले मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर थे. ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मैथमेटिशियन एंड द सेकेंड वर्ड इज एस्ट्रोनॉमर. वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज टू वर्ड्स. ये दोनों शब्द क्या है पहले हम ये समझेंगे. ओके, तो ही हम समझ पाएंगे कि आर्यभट्ट का रियल प्रोफेशन क्या था. So mathematician here means a mathematician is someone who uses an extensive knowledge of mathematics in their field. Mathematician उसे बोलते हैं जो मैथमेटिक्स में अपने नॉलेज को पूरी तरह से यूज़ करते हैं अपने वर्क में, टिपिकली टू सॉल्व मैथमेटिकली प्रॉब्लम. और किस लिए वो इस नॉलेज को यूज़ करते हैं? मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. सो जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसमें उसकी मास्टरी होती है, वही मैथमेटिशियन होता है. और वी कैन से मैथमेटिशियन आर कंसर्न विद द नंबर्स, डेटा, क्वांटिटी, स्पेस, मॉडल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मैथमेटिशियन क्या करता है? वो कंसर्न होता है, रिलेटेड होता है किससे? नंबर से, डेटा से, क्वांटिटी से, जो आप आगे जा कर के हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे. द सेकेंड पॉइंट, ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एंड द प्लेस वैल्यू सिस्टम इन मैथ्स. उन्होंने क्या किया? उन्होंने मैथ्स सब्जेक्ट के अंदर जो ज़ीरो होता है उस ज़ीरो कॉन्सेप्ट को उन्होंने डेवलप किया था. फाइन. एंड साथ साथ में जो प्लेस वैल्यू जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इज इट प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू. सो उन्होंने मैथ्स के अंदर प्लेस वैल्यू को भी डेवलप किया. हाँ, इन शॉर्ट वी कैन से ही वॉज एक्सपर्ट इन मैथ्स. नाउ द लास्ट वन, द पिक्चर यू आर लुकिंग एट हियर, दिस पिक्चर इज ऑफ श्री. Okay, the last point of your textbook, the picture that you are watching on the screen, this picture is of Sir Chandrasekhara Venkata Raman.
Sir Chandrasekhara Venkata Raman was born in Madras on 7th of November 1888. उनका जन्म मद्रास में 7 नवंबर 1888 में हुआ था. He was an Indian physicist. वो एक इंडियन फिजिस्ट थे. मीन्स he used to teach physics subject. वो फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाते थे. He is expert in this field. Next point. He was awarded the Nobel Prize Physics in 1930 for his discovery in physics known as the Raman effect. उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था फिजिक्स सब्जेक्ट में इन द ईयर ऑफ 1930. उन्होंने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की थी, इसके लिए उनको अवार्ड किया गया था. और वो डिस्कवरी किस रिलेटेड फील्ड से रिलेटेड थी? इन फिजिक्स. ओके, क्योंकि वो फिजिक्स में मास्टरी थे. और उनको जो नाम दिया गया था उस डिस्कवरी का जो नाम था दैट वाज द रमन इफेक्ट. ओके, उन्होंने उसमें क्या किया था? उन्होंने जो लाइट पास होती है उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया था कि जब लाइट पास कहीं से किसी ट्रांसपेरेंट से होती है तो उसकी जो शेप, उसके जो वेव्स हैं उसमें चेंजिंग आ जाता है. इजंट इट? आई एम कीपिंग यू अ वीडियो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. इसके लिए हम आपको एक वीडियो भी रखते हैं यहाँ पर, जिससे देख करके और सुन करके आपको अच्छे से इन सब के बारे में नॉलेज मिलेगी. यू विल गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दीज फेमस साइंटिस्ट. सो शैल वी वॉच द वीडियो? In our previous videos, we have talked about Indian scientists from the ancient and medieval eras and their inventions. Modern India has had her share of scientists who, with their theories and inventions, have put the country on the world map. Today, Simply Chumma is listing out the top 5 scientists of modern India. Number 5, Sir C.V. Raman. Chandrasekhara Venkata Raman was an Indian physicist born in Trichy, Tamil Nadu. He is known worldwide for his pioneering work on scattering of light. He is notably the first Asian non-white to receive the Nobel Prize in Physics. He discovered that when light traverses a transparent material, some of the deflected light changes in wavelength. This phenomenon, named the Raman scattering, is a result of the Raman effect. The Indian government honored him with its highest civilian award, the Bharat Ratna, in 1954. Number 4, Jagdish Chandra Bose. Born in Bikrampur, West Bengal, Acharya J.C. Bose was a multi-talented personality. He was a polymath, physicist, biologist, botanist, and also an archaeologist. He was the first person to use semiconductor junctions to detect radio signals, thus demonstrating wireless communication for the first time. He also made valuable contributions in the study of plants. In fact, his other invention, the crescograph, helps measure plant response to various stimuli. He also hypothesized that plants can feel pain and understand affection. Known as the father of open technology, he made his inventions and work freely available for others to develop. His reluctance for patenting his work is legendary. Number 3, Homi J. Bhabha. Today, India boasts of being a nuclear power. We owe it to one man who started it all, Homi Jahangir Bhabha. One of India's best nuclear physicists, he quit his illustrious career in Great Britain to start our country's nuclear program. He was the founding director of 2 research institutions in India, the Tata Institute of Fundamental Research and the Trombay Atomic Energy Establishment, which has now been renamed as Bhabha Atomic Research Center. He died in an air crash near Mont Blanc, which has been shrouded in controversy. To know more, check out our video on the most controversial deaths in India. Number 2, Vikram Sarabhai. Vikram Ambalal Sarabhai, also known as the father of India's space program, was born in Ahmedabad, Gujarat. He was the force behind setting up of the Indian Space Research Organization, which we know as ISRO. He was awarded the Padma Bhushan and Padma Vibhushan by the Indian government. Number 1, APJ Abdul Kalam. If we owe it to Homi Bhabha for starting the nuclear program in India,
We owe it to our former president, Dr. APJ Abdul Kalam, to make the superpowers look at India in awe and fear. He jolted the US by playing a pivotal organizational, technical, and political role in India's Pokhran 2 nuclear tests in 1998 that could not be detected by any satellite. Abul Pakir Jainulabdin Abdul Kalam, better known as the Missile Man, is respected for his development of ballistic missiles and launch vehicle technology. The 11th President of India, he was born in Rameshwaram, Tamil Nadu. He is responsible for India's civilian space program and military missile development efforts. At ISRO, Dr. Kalam became the project director of India's first indigenous satellite launch vehicle, which successfully deployed the Rohini satellite in Earth's orbit. Widely referred to as the People's President, India honored him with the highest civilian award, the Bharat Ratna. What do you think of this list? We would love to get your feedback, so do comment. Hit like and share if you enjoyed this video. And for more entertaining videos, subscribe to Simply Chuma. Okay, my dear students, for today's we complete almost part 1. Part 2 we will do in the next class. Regarding activity number 2 and 3, I am going to provide the answer key through WhatsApp. With the activity 2 and 3, you will also get the keywords and the new words from this part, that is part 1, famous Indian scientists. Till then, try by yourself to do activity number 2 and 3. We will meet in the next class. Have a wonderful day.